सो डायरेक्टली देखा जाए तो एंड प्रोडक्ट्स क्या है, इथेनॉल, CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड लैक्टिक एसिड। ओके, सो एरोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट्स क्या है, CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2 दैट इज वाटर। ओके, एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट्स क्या है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लैक्टिक एसिड। ओके, ये 7 पॉइंट समझ में है। अब लास्ट पॉइंट हमारा दैट इज इक्वेशन के थ्रू देखेंगे कि क्या हो रहा है। ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे कैरी आउट हो रहा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे कैरी आउट हो रहा है, वो देखने वाले हैं। देखिए C6H12O6 ये तो आपको पता है क्या है, राइट। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देखिए यहां पर दिया है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन द एंड प्रोडक्ट्स आर CO2, H2O एंड एनर्जी। ओके, और यहां पर क्या है, C6H12O6 इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखिए यहां पर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन था इसलिए O2 है, यहाँ पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है इसलिए O2 नहीं है। ओके, ये बात समझ में आया। तो प्रोसेसेस में भी वही कैरी आउट हो रहा है। ओके, ये बात समझ में आया। सो C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स CO2, H2 एंड एनर्जी। ओके, एंड यहाँ पर C6H12O6 गिव्स 2C2H5OH, ये क्या है, इथेनॉल है, प्लस 2CO2 एंड एनर्जी। अब आप बोलोगे यहाँ पर एंड प्रोडक्ट्स में यहाँ पर भी एनर्जी आना चाहिए था, यहाँ पर भी एनर्जी आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर एंड प्रोडक्ट्स क्या दिखाई दे रहे हैं, CO2, H2 एनर्जी, इथेनॉल, CO2 एनर्जी। बट एनर्जी इज अ कॉमन थिंग। अब कॉमन थिंग्स जब हम निकालेंगे तब एनर्जी भी उसमें से एक है, दैट इज यहाँ पर अब कॉमन थिंग ही निकाल लेते। देखो यहाँ पर भी एनर्जी, यहाँ पर भी एनर्जी, हालांकि यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पर लार्ज अमाउंट में एनर्जी हो रही है। अमाउंट को साइड में हटाया जाए, मतलब सिर्फ ये देखा जाए कि एनर्जी प्रोड्यूस हो रही कि नहीं। तो अगर ऐसा होता है कि यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पर नहीं हो रही, तो इट मेक्स अ अनकॉमन थिंग, मतलब डिफरेंट चीज है कि यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही। बट दोनों में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, बट यहाँ पर लार्ज अमाउंट में हो रही है, यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में हो रही है। सो अमाउंट को साइड में किया जाए कि यहाँ पर लार्ज अमाउंट है, यहाँ पर स्मॉल अमाउंट है, उसको साइड में किया जाए और देखा जाए कि दोनों में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है कि नहीं। तो दोनों में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, सो दिस इज द कॉमन थिंग। ओके, दिस इज नॉट अ डिफरेंट थिंग। सो दिस इज नॉट अ डिफरेंशिएशन कि यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पर नहीं हो रही, दोनों में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। सो दैट इज व्हाई दिस इज अ कॉमन थिंग। जो एंड प्रोडक्ट है एनर्जी एंड एनर्जी, दिस इज अ कॉमन थिंग, दैट इज व्हाई इट इज नॉट इंक्लूडेड इन बोथ। ओके, समझ में आई बात। सो क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है, C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स CO2, H2 और एनर्जी, and here C6H12O6 in the absence of oxygen gives C2H5OH, that is ethanol, CO2 and energy. Okay, so this is how the differentiation was. देखिए लास्ट पॉइंट समझ में आया। एंड प्रोडक्ट्स जो हम बात कर रहे थे CO2, H2 and एनर्जी, एंड यहाँ पर इथेनॉल, CO2 and एनर्जी। और ये भी बताया मैंने आपको कि एनर्जी एंड प्रोडक्ट्स में यहाँ पर इंक्लूड क्यों नहीं की गई है। ओके, अब देखिए हमने कॉमन चीज भी निकाल ली, राइट। अब 2-3 कॉमन चीजें निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर भी एटीपी जनरेट हो रहा है, यहाँ पर भी एटीपी जनरेट हो रहा है। ओके, दोनों में एटीपी जनरेट हो रहा है, बट यहाँ पर ज्यादा एटीपी जनरेट हो रहा है, यहाँ पर कम एटीपी जनरेट हो रहा है। बट अमाउंट को साइड में किया जाए तो देखा जाए, अगर अमाउंट को साइड में करते हुए देखा जाए तो यहाँ पर भी एटीपी जनरेट हो रहा है, यहाँ पर भी एटीपी जनरेट हो रहा है। तो ये एक कॉमन चीज है। दूसरी कॉमन चीज जो हमने डिस्कस की एनर्जी के बारे में, यहाँ पर भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पर भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। तीसरी चीज क्या है कॉमन, दैट इज एंड प्रोडक्ट्स जो है उसमें से यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड है, राइट। जस्ट यहाँ पर वाटर की जगह इथेनॉल लैक्टिक एसिड है, यहाँ पर वाटर है, राइट। एंड एनर्जी इज अ कॉमन थिंग। सो एक और कॉमन चीज क्या निकलती है, दैट इज एंड प्रोडक्ट्स में एक हाथ जो प्रोडक्ट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड है। सो ये बेसिक सा डिफरेंशिएशन था जो इंक्लूड नहीं करेंगे हम। ओके, दो डिफरेंशिएशन निकलते हैं इसके ऊपर से, फिर डिफरेंशिएशन नहीं सॉरी कॉमन चीजें। ओके, दो कॉमनिटी निकलती है, दो कॉमन चीजें निकलती है, दैट इज एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन बोथ ऑफ देम। ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन में, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों में एटीपी जनरेट हो रहा है। ओके, एंड दूसरी चीज एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ओके, ये दो चीजें हमने देखी, दैट इज एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है और एटीपी भी जनरेट हो रहा है। और डिफरेंट कैसे हो जाता है, डिफरेंट कैसे हो जाता है, यहाँ पर लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पर लार्ज अमाउंट में या लार्ज नंबर में एटीपी जनरेट हो रहा है, यहाँ पर स्मॉल नंबर में एटीपी जनरेट हो रहा है। अब देखते हैं जो मेन पॉइंट्स है वो मार्क आउट करके निकालते हैं।
ओके, मेन पॉइंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, वो मेन पॉइंट्स निकालते हैं। अब देखिए, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, सो मेन पॉइंट क्या है इसमें, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओके, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड यहाँ पर क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, इट टेक्स प्लेस एंड इट टेक्स प्लेस लिख सकता है कोई, बट यहाँ पर याद करनी जैसी जो शॉर्ट टाइम में याद कर सकते हो वो चीज कौन सी है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, प्रोड्यूस इज द कॉमन थिंग। ओके, सो डिफरेंट थिंग क्या है और इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस, यहाँ पर स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस। ओके, सो यहाँ पर क्या है, लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, स्मॉल अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग इन सेकंड point. Okay, so this is the important part in second point, and this is the important part in first point, that is presence of oxygen and absence of oxygen. Okay, and उसके बाद generates 36 to 38 ATPs, यहाँ पर 2 ATPs, इतना याद रखो। As per the glucose molecule, मतलब कॉमन चीज है तो कोई भी लिख लेगा, बट डिफरेंट चीज का यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पर 36 से 38 ATPs बन रहे हैं, यहाँ पर 2 ATPs बन रहे हैं। ओके, अगला क्या है, कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है यहाँ पर। ओके, कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, यहाँ पर पार्शियल ब्रेकडाउन हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, यहाँ पर पार्शियल ब्रेकडाउन हो रहा है। दिस इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मींस दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस पॉइंट। ओके, दिस अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, दिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म। ओके, इस तरीके से आप देख सकते हो। दूसरा पॉइंट देखा जाए तो पहले इस पॉइंट के हिसाब से जाए तो साइटोप्लाज्म एंड यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया एंड यहाँ पर साइटोप्लाज्म। ओके, इस तरीके से, बट कंफ्यूजन क्रिएट ना हो तो क्या लिख सकते हो, इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। उसके बाद ऑल हायर ऑर्गेनिजम्स इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड यहाँ पर लोअर ऑर्गेनिजम्स। ओके, so in all higher organisms this type of respiration means aerobic respiration is seen, and in all small means microorganisms or lower organisms. Okay, so higher organisms में aerobic respiration देखने को मिलता है, lower organisms में anaerobic respiration देखने को मिलता है, right? So higher organisms and lower organisms was the important point or part in this point. Okay, end products अभी इसको याद रखना। ओके, इसको याद रखना। और एंड प्रोडक्ट्स यहाँ पर इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लैक्टिक एसिड, इसको याद रखना, राइट? सो अगर ऐसे याद रखना, शॉर्ट में याद रखना, तो मेन चीजें उठानी है आपने, राइट? जैसे कि अभी हम उठा रहे हैं, मींस पिक आउट कर रहे हैं मेन पॉइंट्स। ओके, अब देखिए, इक्वेशन तो इंपॉर्टेंट है, पूरा इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इसमें तो कोई इंपॉर्टेंट चीज निकलता नहीं। ओके, पूरा इक्वेशन इंपॉर्टेंट है इसलिए। सो अब वापस देखते हैं इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। एरोबिक रेस्पिरेशन में पहला पॉइंट, it takes place in presence of oxygen, this is absence of oxygen. Here energy is produced in large amount, here energy is produced in small amount. यहाँ पर 36 से 38 ATP जनरेट हो रहे हैं, यहाँ पर 2 ATP जनरेट हो रहे हैं। यहाँ पर कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है फूड का, और यहाँ पर पार्शियल ब्रेकडाउन हो रहा है। यहाँ पर साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म हो रहा है। कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, या सिंपली अगर देखा जाए या सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाए तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में आकर करता है, ये साइटोप्लाज्म में आकर करता है, राइट? उसके बाद यहाँ पर हायर ऑर्गेनिजम्स में ये देखा जाता है रेस्पिरेशन, एंड लोअर ऑर्गेनिजम्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन देखा जाता है, राइट? अब पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ रहे हैं, राइट? पूरा सेंटेंस नहीं पकड़ रहे, हम सिर्फ जो मेन हाईलाइटेड पॉइंट्स है, मतलब जिसको हमने अंडरलाइन किया उसी को पकड़ रहे हैं, उसी को देख रहे हैं, और उसके हिसाब से भी हमारा डिफरेंशिएशन क्लियर होगा, राइट? So this is how you can take the important points from the or important part of the point from the differentiation. Okay, जिससे आपको इजीली याद हो सके, right? अब देखिए, यहाँ पर एंड प्रोडक्ट क्या है, CO2 and H2O। यहाँ पर एंड प्रोडक्ट क्या है, इथेनॉल, CO2 that is कार्बन डाइऑक्साइड एंड लैक्टिक एसिड। ओके, इक्वेशन तो इंपॉर्टेंट है। सो इस तरीके से इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने मार्क करके देखी कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। ओके, अभी इसको रिकॉल करते हैं, फटाफट रिकॉल करते हैं। देखिए, दिस टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, इन एनारोबिक रेस्पिरेशन लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड,
इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस, एनारोबिक रेस्पिरेशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस। एरोबिक रेस्पिरेशन में 36 से 38 एटीपी जनरेट हो रहे हैं और एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 एटीपी जनरेट हो रहे हैं, सो लार्ज डिफरेंशिएशन, ओके। उसके बाद क्या है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकर्स, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड अगर, मतलब यहाँ पर कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, यहाँ पर पार्शियल ब्रेकडाउन हो रहा है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि इसका लोकेशन क्या है, मतलब ये पूरा प्रोसेस कहाँ होता है। सो हम सिंपली बोला जाए, इनडायरेक्टली ऊपर से बोला जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। बट डीपली जाके देखोगे तो क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में ये एरोबिक रेस्पिरेशन पूरा प्रोसेस हो रहा है और यहाँ पर सिर्फ साइटोप्लाज्म में हो रहा है, राइट। सो ऊपर से भी लिख सकते हैं, या आपको डीपली जाके लिखना है या इस तरीके से लिखना तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, राइट। अगला पॉइंट, ये सारे के सारे जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, और जो सारे के सारे लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी बोल सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया एंड यीस्ट, उनके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, राइट। उसके बाद यहाँ पर एंड प्रोडक्ट्स क्या है, CO2 H2O दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड यहाँ पर इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लैक्टिक एसिड। उसका इक्वेशन के थ्रू देखा, दैट इज जो फूड है हमारा वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में 3 एंड प्रोडक्ट्स दे रहा है, दैट इज CO2 H2O एंड एनर्जी, और यहाँ पर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन द फूड इज partially broken down and it gives us ethanol, CO2 and energy। अब ये भी पता है कि यहाँ पर एंड प्रोडक्ट्स में एनर्जी क्यों नहीं इंक्लूड किया गया, क्योंकि एनर्जी इज कॉमन। अब वो कैसे कॉमन है वो सारी चीजें हमने देखी, राइट। इस तरीके से हमारा डिफरेंशिएशन था एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में, जिसके अंदर हमने क्या क्या देखा। पहले तो डिफरेंशिएशन हमने एक्सप्लेन किया, राइट, वो पूरा एक्सप्लेनेशन हमने देखा कि किस तरह से डिफरेंट है। उसके बाद हमने कॉमन चीज देखी कि 2 कॉमन चीजें निकली, दैट इज एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड एंड एटीपीज आर जनरेटेड। इफ वी एक्सक्लूड व्हाट अमाउंट, ओके, किस तरह से अमाउंट, यहाँ पर लार्ज अमाउंट में हो रहा है, यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में हो रहा है, यहाँ पर लार्ज नंबर में हो रहा है, यहाँ पर स्मॉल नंबर में हो रहा है, तो इस नंबर एंड अमाउंट को साइड में किया जाए, एक्सक्लूड किया जाए, तो यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पर भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पर भी एटीपी जनरेट हो रहे हैं, यहाँ पर भी एटीपी जनरेट हो रही है। तो इस तरीके से वो कॉमन चीजें देखी हमने। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीजें जो शॉर्ट टाइम में याद करने में मदद कर सकती है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर मार्क करके देखी, जैसे फॉर एग्जांपल प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, सॉरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, देन 36 to 38 ATP, 2 ATPs, देन यहाँ पर कंप्लीट ब्रेकडाउन, पार्शियल ब्रेकडाउन, देन हायर ऑर्गेनिजम्स, लोअर ऑर्गेनिजम्स। इस तरीके से हमने सारे कॉमन पॉइंट्स निकाले, कॉमन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले, ओके। कॉमन पॉइंट्स के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले और उसके बाद हमने पूरा रिकॉल किया। तो इस तरीके से हमारा डिफरेंशिएशन था बिटवीन द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इसके साथ हमारा टॉपिक जो है डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन ये कवर होता है।